तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज चलिए देखिए वही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कोई आपको इक्वेशन दे रखी होती है जो कि टू वेरिएबल्स में, आपको उसको सॉल्व करनी है। तो कैसे करनी है हम लोग आज उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अपना फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इस लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स में है, इसके टू सॉल्यूशंस बताइए। टू सॉल्यूशन बताने हैं हम लोग को, ठीक है। कैसे करेंगे, कोई आपको पर्टिकुलर, देखिए एक चीज और बता दूं कि जैसे अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो उनकी वन वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट आपको टू इक्वेशंस चाहिए होंगी। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है लीनियर जिसमें कि तीन वेरिएबल हैं तो आपके पास तीन इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहां पे क्या है कि एक ही इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं और हमें उसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से x की कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखिए क्या वो पुट हो रही है, हो गई तो वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक x इक्वल टू 0, ठीक है। तो y कितना आएगा, देखिए अगर 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 तो y आ गया 6/2 इक्वल टू 3। तो अगर x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 3 है तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लाइकवाइज सपोज कीजिए इसको हम ले लेते हैं 1, x इक्वल टू 1 ले लिए। इसके करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y हो गया 5, y हो गया 5/2, ओके। तो x इक्वल टू 1 है अगर है तो y की वैल्यू आ गई 5/2। और जैसे कि हम लोगों को कहा गया था कि हम लोग को दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, हम लोगों ने दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा ऊपर वाला था, सेकंड सॉल्यूशन ये वाला था, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। इसी तरीके से इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। क्यों, देखिए अभी आप थोड़ा आगे आगे सीखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है अगर उसको आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो वो एक सिंगल लाइन, लीनियर लाइन होती है, ठीक है। अब इस लाइन पर जैसे कि मैंने आपको बताया भी था किसी वीडियो में कि x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। तो इसमें क्या होता है, x की वैल्यूज है, यहाँ y की वैल्यूज हैं, और अगर लीनियर लाइन जा रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सारे सॉल्यूशन है, सारे इसके सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग नेगेटिव एक्सिस में भी जो आ रहे हैं वो भी सब सॉल्यूशन इसके हैं, सारे सॉल्यूशन है। इसलिए बता रहा हूं कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, हम लोग ने उसमें से कोई दो सॉल्यूशन को उठा लिया, ठीक है। इसको देखिए एक सेकंड अच्छे से। चलिए तो देखिए जैसे आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। हम लोग उस एग्जाम्पल में क्या है कि लेट अस टेक अ इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ओके। तो लेट्स टेक कुछ भी ले लिए, x प्लस 7y प्लस k इक्वल टू 0, और गिवन है, गिवन क्या है भाई, गिवन ये है कि x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू 2 है, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट k फाइंड करना है। तो ठीक है, वेरी इजी। अब क्योंकि इस इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, लेकिन हम लोग क्या करना है, अभी जो दे रखा है इसी को पुट करा करके हम लोग को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कर सकते हैं, पुट करा रही है x को 1, y को 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 14 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये हो गया 15 प्लस k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू -15। ये देखिए आ गया सॉल्यूशन।
k इक्वल टू -15 आ गया। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में कई जगह पे आएंगे जिसमें आपको वैल्यू प्रकार निकालना होता है। चलिए, तो ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं अब अपने इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे, जिसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करने। सपोज कीजिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अभी सिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने शायद स्टार्टिंग में ही एक इक्वेशन कंसीडर की थी। सपोज कीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक, चलिए, तो हम लोग को इसको प्लॉट करना है, प्लॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को एक्सिस चाहिए होंगी भाई। तो एक हम लोग अपनी एक्सिस एक रफ बना लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये प्लस की रहेगी, ये माइनस की रहेगी, और ये माइनस का y रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक वाइज। पहले हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, फिर आप पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, इसके लिए क्या करिए कि यहां पे का ब्लॉक बना लीजिए, एक ब्लॉक बना लीजिए। क्यों बनाना है ब्लॉक? कि x की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेंगे, या y आप चाहे तो y कर लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y को निकाल करके इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि प्लॉटिंग हम लोग शायद सीख भी चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए x एंड y, अब एक वैल्यू x से रखेंगे, मान लीजिए -1, एक रखेंगे 0, एक रखेंगे 1, एक रखेंगे 2। देखिए, ये मैंने अपने हिसाब से ले रखी है, कोई जरूरी नहीं कि आप ये लें, आपके मन में जो भी आएगी वैल्यू आप उसको ले सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली पिक कर ली। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करनी है, वो मेन क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले x -1 रखते हैं, -1 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y हो गया 7, y आ गया 3.5। ओके, अगर x -1 है तो y कितना है? 3.5। चलिए, सिमिलरली इफ x इक्वल टू 0, then what is the value of y? y equal to I think 3. Okay, 6/2 that is equal to 3. Okay, तो यहां पे आ गया 3। नेक्स्ट, इफ x is equal to 1, x equal to 1 plus 2y that is equal to 6, then 2y equal to 5 and y equal to 2.5. Okay, now y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। Now let's take x equal to 2. If we are taking x equal to 2 plus 2y equal to 6, then 2y equal to 6 minus 2 4 and y equal to 2. Okay, तो y equal to 2. If x equal to 2, y equal to 2. चलिए, अब यहां पे क्या हुआ कि हम लोगों ने 4 वैल्यू निकाल ली है x की और y की। तो अब देखिए, अब हम लोग को इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे x हम लोग -1 लिया तो y आया 3.5, जब x 0 लिया तो y आया 3, 1 लिया तो आया 2.5, एंड जब 2 लिया तो y आया 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को अपने इस कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें जो कि आपने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा भी था, उसको यूज करके वहां प्लॉट करना है। चलिए, तो यहां पे थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, तो थोड़ा अच्छे से कर लिया जाए जरा। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 and -4. Similarly -1 -2 -3 and -4. अब देखिए, x की वैल्यू जहां पे -1 है, x की वैल्यू -1 यहां पे है, करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू 3.5 है, प्लस का 3.5, 1 2 3 3.5 समवेयर अराउंड हेयर। ओके, एक पॉइंट ये मिल गया। x जब 0 है, x 0, तो y कितना है? 3। सेकंड पॉइंट ये मिल गया भाई। ओके, वेरी गुड। तो एक पॉइंट हमारा ये था, सेकंड पॉइंट ये हो गया।
जब x1 हुआ तो y कितना हुआ 2.5, जब x1 हुआ तो y कितना हुआ 2.5, 1 2 2.5 मीन्स यहां पे कहीं, और जब x2 हुआ तो y कितना हुआ 2, x जब 2 हुआ तो y हो गया 2, यानी कि यहां पे बस। अब हमें क्या करना है, एक लाइन प्लॉट कर देनी है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझाना बहुत जरूरी है कि देखिए इस लाइन पे ये एक लीनियर लाइन है, ठीक है, यहां पे तो सारी वैल्यू एक्स और वाई की भाई, सारी वैल्यू है, यानी कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो क्या वो सारे सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के? बिल्कुल है। आप कुछ भी इस लाइन से उठा के किसी भी करस्पॉन्डिंग यहां पर उठा लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू कहीं की भी उठा लीजिए, तो वो सारे सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। इसीलिए लीनियर इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन में जितने भी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं करस्पॉन्डिंगली सारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये आई थिंक ये चीज आपको काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ में जरूर उनको बताइए ताकि वो भी इस सब चीज़ों का बेनिफिट ले पाएं, तो जिससे हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और अच्छे से पढ़ा पाए कोई चीज़। चलिए तो बच्चों आज के लिए फिर इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं तो क्या नए लेके आते हैं। चलिए, थैंक यू।